दोस्तों नमस्कार। मैं पीके प्रभाकर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज पैराबोला का मैं दूसरा क्लास ले रहा हूं और आज ही मैं आपको बताऊंगा कि फिजिक्स में प्रोजेक्टाइल में कैसे हम लोग ग्राफ खींचते हैं और कैसे लोग बिना ग्राफ खींचे हुए प्रोजेक्टाइल पढ़ाते हैं। में क्या अंतर है, उस अंतर को भी आज देख पाएंगे आप। सीधा पैराबोला। सीधा सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं y इक्वल टू -ax। यहाँ पर कि ये तीनों ही ग्राफ में ए बी सी एक पॉजिटिव नंबर है। ए बी एंड सी ग्रेटर देन 0 है। एक्स ले रहा हूं, यहाँ पर y होगा 0 +-1 +-2। x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू -a गुने 0 बराबर 0 होगा। x इक्वल टू +-1 लेंगे तो यह एक्स स्क्वायर है। अगर +1 ले चाहे -1 ले, एक्स स्क्वायर जो है +1 ही होगा। तो ये हो जाएगा आपको -a +-2 लेंगे तो एक्स स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -4a। ए बराबर हम 1 2 3 कुछ भी ले सकते हैं। एक्स है, ये वाई है, +1 है, -1 है, +2 है, -2 है। x इक्वल टू 0 पर y इक्वल टू 0 होगा। x इक्वल टू
x इक्वल टू +1 ले या -1 ले, y का वैल्यू हमेशा -a की बराबर है, हमेशा -a के बराबर है। x के जगह +2 और -2 ले, y का वैल्यू -4a होगा, +2 पर भी -4a होगा, -2 पर भी -4a होगा। इसे फ्री हैंडेड मिलाना है बिना स्केल से, यह एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, इसलिए स्केल का सहारा नहीं लेना होगा। बिना स्केल के फ्री हैंडेड इस ग्राफ को हम लोग खींचेंगे बंधु, तो ये ग्राफ इस तरह से होगा। इस ग्राफ को, इसका नाम जो है 0 0, इसे हम लोग वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला कहते हैं, वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। और इस ग्राफ का नाम है डाउन टर्न्ड पैराबोला। डाउन टर्न्ड पैराबोला। तो बंधु मैंने y इक्वल टू -ax² का ग्राफ खींच के अभी आपको बताया। ये डाउन है, नीचे की ओर मुंह किए हुए है, निगेटिव y एक्सिस के ओर मुंह किए हुए है, इसलिए हम इसे डाउन टर्न पैराबोला कहते हैं। वैसे भी आप अगर माइनस से गुना करेंगे तो -a इक्वल टू हो जाता x², चूंकि x² तो कभी निगेटिव नहीं हो सकता, तो ये ग्राफ निगेटिव y एक्सिस के लॉन्ग मूव किए हुए है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं y इक्वल टू b माइनस ax²। देखो बंधु, y इक्वल टू, जो अभी अभी मैंने ग्राफ खींचा है आपको, ये ग्राफ है y इक्वल टू -ax² का। यह ग्राफ है y इक्वल टू -ax² का। अब देखिए ये ग्राफ y इक्वल टू -ax², y इक्वल टू b -ax² में क्या अंतर है? अगर b 0 हो जाए तो दोनों ग्राफ समान हो जाएगा। ये है y इक्वल टू -ax², ये भी हो जाएगा y इक्वल टू -ax², यदि b 0 हो जाए। लेकिन b 0 नहीं है, b का वैल्यू पॉजिटिव है, a का भी वैल्यू पॉजिटिव है, c का भी वैल्यू हमने कहा है कि पॉजिटिव है। तो बंधु अंतर क्या है दोनों ग्राफ में? x इक्वल टू 0 लेते हैं तो इसका वर्टेक्स 0 0 है, जबकि x इक्वल टू 0 लेंगे तो इसका वर्टेक्स हो जाएगा 0 और b। तो केवल वर्टेक्स हो जाएगा, इस ग्राफ का वर्टेज हो जाएगा x इक्वल टू 0 लेंगे तो y इक्वल टू b हो जाएगा, जबकि इस ग्राफ का वर्टेक्स 0 0 है। अब बंधु देखो इस दोनों ग्राफ में क्या अंतर है? x इक्वल टू 0 पर यह 0 0 है, जबकि x इक्वल टू 0 पर इस ग्राफ का वर्टेक्स 0 b है। तो करना बंधु कुछ नहीं है, अस्थिर से चोटी पकड़ो और b यूनिट ऊपर घिसका दो, खसका दो, ऊपर y एक्सिस के लॉन्ग खसका दो। तो इसी ग्राफ को चोटी पकड़ के बंधु अस्थिर से b यूनिट ऊपर खींच देना है और यह ग्राफ आपका हाजिर है। यही ग्राफ हो गया, ये वर्टेक्स हो गया और इस ग्राफ का भी नाम है डाउन टर्न पैराबोला। अंतर क्या है बंधु? बार बार तो कह रहा हूं,
स्थिर से y इक्वल टू माइनस ए एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ है अंतर वर्टेक्स में है, स्थिर से इसे पकड़िए चोटी, स्थिर से b यूनिट ऊपर खींच दीजिए, y एक्सिस के लॉन्ग खींच दीजिए, तो यहाँ पर वर्टेक्स आ जाएगा और ग्राफ सेम रहेगा। यह ग्राफ का भी नाम है डाउन टर्न्ड पैराबोला। डाउन टर्न्ड पैराबोला। अब मैं आपको तीसरा ग्राफ बताने जा रहा हूं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ है, वो है y इक्वल टू बी माइनस ए एक्स स्क्वायर। अब मैं आपको तीसरा ग्राफ बताने जा रहा हूं, वो है y इक्वल टू बी माइनस ए इंटू एक्स माइनस सी का। ये ग्राफ काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान पूर्वक इस ग्राफ को देखें। इस ग्राफ को हम लिख सकते हैं y माइनस बी इक्वल टू माइनस ए इंटू एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर। देखो बंधु, इसे हम लोग कैपिटल Y अगर मान लें तो ये हो जाएगा कैपिटल Y और ये हो जाएगा माइनस ए, और इसे अगर मैं कैपिटल X मान लूं तो ये हो जाएगा कैपिटल X का स्क्वायर। इसे मैंने कैपिटल Y माना है। तो बंधु, अभी अभी जो मैंने आपको ग्राफ खिंचवाया था जरा उस ग्राफ को आप फिर से कंसंट्रेट कर लें। y इक्वल टू माइनस ए एक्स स्क्वायर का ग्राफ आपको अभी अभी खिंचवाया हूं मैं। इस ग्राफ में देख सकते हैं ये हो गया आपका x, ये हो गया आपका y, इस ग्राफ को तो मैंने आपको खींच के बताया ही है। अब देखो बंधु, ये ग्राफ और इस ग्राफ में अंतर क्या है? अंतर केवल x एक्सिस और y एक्सिस का है। इसमें स्मॉल x और स्मॉल y है, जबकि इसमें कैपिटल X और कैपिटल Y है। और ग्राफ तो दोनों एक जैसा ही रहेगा, दोनों ग्राफ सदृश रहेगा। तो देखो, मैं इस ग्राफ को खींच रहा हूं, यहां पर कैपिटल X लूंगा, यहां पर कैपिटल Y लूंगा और ग्राफ एक जैसा होगा। खूब ध्यान से समझो, दिक्कत हो तब बोलना। लेकिन तुम पूछ सकते हो कि सर आपने तो ग्राफ दिया है स्मॉल x और स्मॉल y में और ग्राफ खींच देते हैं कैपिटल X और कैपिटल Y में, ऐसा क्यों? तो मैं कहूंगा कि मैं इसे स्मॉल x स्मॉल y में भी खींच सकता हूं, कन्वर्ट कर सकता हूं। देखें कैसे। ये वर्टेक्स 0 0 है, यानी कैपिटल X 0 करेंगे तो कैपिटल Y भी 0 हो जाएगा। यह वर्टेक्स हुआ पैराबोला का। अब मैं आपको इस ग्राफ को स्मॉल x और स्मॉल y में कन्वर्ट करना बता रहा हूं, इसे ध्यानपूर्वक देखो। यहां पर इस ग्राफ में कैपिटल X 0 है। तो देखो बंधु कि व्हेन कैपिटल X इक्वल टू 0, तो जब यहां पर ये जो है वर्टेक्स है, ये है आपका कैपिटल X और ये है आपका कैपिटल Y।
तो बंधु वेन कैपिटल एक्स इक्वल टू 0, तो कैपिटल एक्स हम माने हैं एक्स माइनस सी को, तो यहां से हो जाएगा देन एक्स माइनस सी इक्वल टू 0 इंप्लाई दैट एक्स इक्वल टू सी। वेन कैपिटल वाई इक्वल टू 0, देखो बंधु यहां पर कैपिटल वाई 0 है और कैपिटल वाई माने हैं हम वाई माइनस बी को, यानी स्मॉल वाई माइनस बी इक्वल टू 0, स्मॉल वाई इक्वल टू बी। तो जो काम यहाँ कैपिटल एक्स इक्वल टू 0 कर रहा था वही काम स्मॉल एक्स बराबर सी करेगा। तो इसका वर्टेक्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा बंधु, खूब ध्यान से देखना, ये हो जाएगा सी और बी। तो यही वर्टेक्स सी भी हो गया है, जो कि कैपिटल एक्स कैपिटल वाई में 0 0 था, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई में वह वर्टेक्स सी भी हो गया है। और इसी का तो नाम है डाउन टर्न पैराबोला। मैंने देखा है बहुत से शिक्षकों को पैराबोला पढ़ाते हुए बच्चों को ग्राफ का कोई जानकारी नहीं दिए हैं, ग्राफ कैसे खींचा जाए, डायरेक्ट प्रोजेक्टाइल शुरू कर दिए हैं। मैं जब प्रोजेक्टाइल पढ़ाऊंगा तो ग्राफ का तो रेशा रेशा यहां भी निकाला हूं वहां भी निकालूंगा, लेकिन वहां प्लेन की भी जानकारी दूंगा कि पार्टिकल किस प्लेन में है। तो बंधु प्रोजेक्टाइल में करते क्या है लोग, यही तो है, पार्टिकल को वेलोसिटी भी नॉट से प्रोजेक्ट करते हैं और ये कंपोनेंट लेते हैं। तो इन सारी बात हम डिटेल से फिजिक्स जब शुरू करेंगे, वेक्टर जब शुरू करेंगे तब बताऊंगा। और मैं बताऊंगा कि ग्राफ मैंने आपको यहां भी बताया है। तो इस प्रकार के मैं आपको अभी 10 ग्राफ बताने जा रहा हूं, ध्यान पूर्वक देखें। जरा ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग पैराबोला। पहला ग्राफ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। दूसरा ग्राफ है y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। तीसरा ग्राफ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3। चौथा ग्राफ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस कुछ भी तुम लिख सकते हो। पांचवा ग्राफ है y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। सातवां ग्राफ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 6। सातवां ग्राफ है y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4। आठवां ग्राफ है y इक्वल टू
एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9वां ग्राफ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। 10वां ग्राफ है y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस। मैं आपको 2 4 5 ग्राफ बताऊंगा और बाकी ग्राफ आपको होमवर्क के लिए रहेगा। तो बंधु इस तरह अगर ग्राफ खींचना हो तो सबसे पहले तुझे ये जो क्वाड्रेटिक का ग्राफ है, इस ग्राफ को तुम होल स्क्वायर के टर्म में कैसे लिखोगे मैं सिखला रहा हूं, ध्यानपूर्वक देखो। पहला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। देखो बंधु सबसे पहला काम क्या करना है, x के कोफिशिएंट का हाफ कर दो। जो भी x का कोफिशिएंट है उसे आधा कर देना। जैसे यहाँ -5 है तो -5 का आधा -5/2 होगा और होल स्क्वायर मार दो और प्लस 6 लिख दो। तो देखो बंधु ए स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर होगा, -2ab करोगे तो -5x हो जाएगा और प्लस बी स्क्वायर 25/4 फालतू आ गया है तो अस्थिर से इसे तुम -25/4 कर। अब जरा तुम देखो, घबराओ नहीं, दोनों ही ग्राफ बिल्कुल समान है जैसे मैं तुझे बता दे रहा हूं। जरा इसे तुम देख लो। अगर इसे तुम फैलाओगे तो एक्स स्क्वायर होगा -2ab। तुम जानते हो ना a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर होगा, -2ab करोगे तो 2 कट जाएगा -5x हो जाएगा और प्लस हो जाएगा 25/4 और उसके बाद मैं लिखा हूं +6 और -25/4 तो 25/4 कैंसिल हो जाएगा। एक्स स्क्वायर -5x प्लस 6 आ गया, वही मेरा लाना भी था। गौर से देखो एक्स स्क्वायर -5x प्लस 6, यहां भी देखो एक्स स्क्वायर -5x प्लस 6, कोई अंतर दोनों में नहीं है। फिर से देखो मैं कह रहा हूं एक्स के कोफिशिएंट का आधा कर दो और होल स्क्वायर कर दो और यहाँ +6 है तो ए स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा, -2ab करेंगे तो -5x होगा, प्लस 25/4 फालतू है उसे घटा देंगे और मेरा ओरिजिनल इक्वेशन मिल जाएगा जैसा कि मैं यहां से तुझे बताया हूं। अब देखो इसे हम लोग लिखेंगे x -5/2 का होल स्क्वायर और ये 6 24 में से 25 को घटाओगे तो -1 होगा तो इसे तुम 1/4 लिख सकते हो और यह तुम्हारा ग्राफ y। देखो अब ये कांस्टेंट को मैं इधर ला रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड में ला रहा हूं तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा और ये x -5/2 का होल स्क्वायर ही रहेगा। देखो बंधु मैंने अभी तुझे ग्राफ बताया था पैराबोला का, उसमें लिखा था मानने के लिए, तो जरा गौर से देखो इसे मैं मानूंगा कैपिटल Y, इसके पहले भी मैंने तुझे बताया है, और देखो इसे मानूंगा कैपिटल X तो ये हो जाएगा y इक्वल टू कैपिटल X स्क्वायर।
एक बात गौर से देखो, हमने कहा था कि एक रहना चाहिए सेकेंड डिग्री का और एक रहना चाहिए फर्स्ट डिग्री का, तो y फर्स्ट डिग्री में है और एक सेकेंड डिग्री में है, तो ये पाराबोला का ग्राफ हुआ। और यह ग्राफ किसके तरफ मुड़ेगा, तो y एक्सिस के तरफ मुड़ेगा। मैं इसे ग्राफ खींच के बता रहा हूं आपको, आप इस ग्राफ को देखें। ये है आपका कैपिटल एक्स, ये है आपका कैपिटल वाई। देखो बंधु, अगर कैपिटल एक्स को जीरो करोगे तो कैपिटल वाई भी जीरो होगा, तो ये ग्राफ जो है ये हो गया जीरो। देखिए अब ग्राफ किसके तरफ मूव करेगा, तो कैपिटल वाई के तरफ मुड़ेगा, तो हम इसे लिख सकते हैं इस तरह। लेकिन वही बात, आपका पुनः क्वेश्चन होगा कि सर स्मॉल एक्स स्मॉल वाई में खींचिए, तो मैं स्मॉल एक्स स्मॉल वाई में भी खींच रहा हूं, जरा ध्यान से देखें। अब देखिए कि वेन कैपिटल एक्स इक्वल टू जीरो, यहां पर कैपिटल एक्स जीरो है, जरा गौर से देखिए, ये कैपिटल एक्स है और कैपिटल एक्स हम माने हैं एक्स माइनस 5/2 को, देन एक्स माइनस 5/2 इक्वल टू जीरो, यानी एक्स इक्वल टू हो जाएगा 5/2। तो बंधु x इक्वल टू 5/2 हो जाएगा। यहां पर कैपिटल Y भी जीरो है, तो वेन कैपिटल Y इक्वल टू जीरो, देन कैपिटल Y मैं माना हूं y प्लस 1/4 को, तो y प्लस 1/4 इक्वल टू जीरो, यानी y इक्वल टू -1/4। अब देखो बंधु, यही इंपॉर्टेंट है, 5/2 -1/4, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इस पर ही तुमको विचार करना है, यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जरा इस इंपॉर्टेंट पॉइंट पर विचार करो, एक्स एक्सिस चुनना है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग हमको 5/2 यूनिट जाना है और वाई एक्सिस के लॉन्ग -1/4 जाना है बंधु। तो जरा गौर से देखो, अगर मैं यहाँ ओरिजिन चुन लेता हूं और स्मॉल एक्स कहता हूं, तो यहां से ओरिजिन चुन लेता हूं, तो 5/2 यूनिट, तो ये हो गया एक्स एक्सिस के लॉन्ग 5/2 यूनिट। अब देखो y एक्सिस अगर हम ऊपर चुन लेते हैं, तो मुझे y एक्सिस के लॉन्ग जाना है माइनस, देखो +5, नीचे गए -1/4, तो यही हो गया वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला इन स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई। तो इस प्रकार हम पैराबोला को, देखो बंधु, मैं इस ग्राफ को काफी डिटेल से पढ़ाऊंगा जब आपको मैं मैथमेटिक्स में इंटर करूंगा। ये फिजिक्स के लिए एक रिहर्सल करा रहा हूं, ताकि आप ग्राफ खींच सके, कैसे पैराबोला से आप परिचित हो सके। तो बंधु, फिर से मैं एक दो ग्राफ को आपके सामने रख रहा हूं, ध्यान पूर्वक देखें। दूसरा ग्राफ है, दूसरा ग्राफ है y इक्वल टू -x²
+7x -12। देखो यहाँ पर +12 है, मैं -12 लिख के ग्राफ खींच रहा हूं, वो तुम्हारे लिए एक होमवर्क हो जाएगा। अब जरा देखो, सबसे पहला काम मैंने ये बताया कि x के कोफिशिएंट का आधा कर दो। तो देखो गौर से, y है। अब x के कोफिशिएंट का आधा करने से पहले एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के पॉजिटिव कर लो, बिल्कुल आसान है। अगर तुम माइनस कॉमन ले लेते हो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, -7x हो जाएगा, और यहाँ +12 हो जाएगा। तो ये ब्रैकेट करो। तो सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर का गुणांक को पॉजिटिव करेंगे। अगर माइनस लगा हुआ है तो माइनस कॉमन ले लेंगे। अब देखो दूसरा काम क्या करना है कि एक्स के कोफिशिएंट का आधा करके होल स्क्वायर मार दो। अरे रात के अंधेरिया में भी दिखलाई दे देगा कि 7 का आधा क्या होगा, 7/2 होगा। तो इसे स्क्वायर कर दो। देखो हमने क्या किया, एक्स के कोफिशिएंट का आधा किया और स्क्वायर मारा, और यहाँ +12 है तो +12 लिखा। अब तुम तो जानते हो, पचमा छठा से पढ़े हो, a-b का होल स्क्वायर, a² -2ab + b²। तो a स्क्वायर करोगे तो इतना आएगा, -2ab करोगे तो -7x आएगा, प्लस फालतू आ गया 49/4। इसे तुम घटा के लिख सकते हो -49/4। अब तुम कंफ्यूज अगर कर रहे हो तो मैं तुझे फिर से बता दूं, घबराओ नहीं, बिल्कुल आसान है। मैं लेफ्ट साइड में कर दे रहा हूं। देखो ये तो माइनस तुम्हारा कॉमन है ही, तुम संतुष्ट हो जाओ। तुम्हारा संतुष्टि ही मेरा मेन लक्ष्य है पढ़ाने का। किसी तरह तुम 100% सेटिस्फाइड होके जाओ। तो यहां से देखो, a-b का स्क्वायर करेंगे तो a² होगा, -2ab करेंगे तो -7x होगा, और +49/4 होगा। अब देखो यहां पर मैंने लिखा 12 और -49/4। अब तुम देख सकते हो कि ये कैंसिल हो जाएगा, और ये तुमको x² -7x +12 आ गया। तो अब बंधु कुछ नहीं करना, इसे मैं लिख रहा हूं y = -7/2 का होल स्क्वायर। और जानते हो एलसीएम 4 लोगे, 12 × 4 = 48, में से 49 जाएगा, -1/4। अब देखो इसे मैं ब्रैकेट तोड़ दे रहा हूं, तो x -7/2 का होल स्क्वायर, और ये प्लस हो जाएगा 1/4। अब तुम इसे इधर ला सकते हो, 1 - 1/4 = हो जाएगा -x -7/2 का होल स्क्वायर। अब देखो बंधु, कुछ नहीं करना, इसे कैपिटल Y मान लो, इसे कैपिटल X मान लो, तो ये हो जाएगा कैपिटल Y = -X। x² तो कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। अगर माइनस से तुम गुना कर दो तो -y = x² हो जाएगा। अब देखो x जो है सेकेंड डिग्री में है, y फर्स्ट डिग्री में है, तो यह पाराबोला का तो ग्राफ होगा ही, साथ ही साथ यह -y के तरफ झुक जाएगा। तो इस ग्राफ को मैं खींच रहा हूं, इसे जरा गौर से देख लो। कैपिटल Y, ग्राफ किधर मुड़ेगा,
तो निगेटिव कैपिटल वाई के तरफ मुड़ेगा। लेकिन फिर तुम्हारा वही क्वेश्चन होगा कि सर स्मॉल एक्स स्मॉल वाई में क्यों नहीं खींच रहे। तो मैं कहूंगा कि निश्चित रूप से खींचूंगा। जरा इसे गौर से देख लो। वेन कैपिटल एक्स इक्वल टू 0 और कैपिटल एक्स तुम्हारा कितना है, तो x -7/2 है। तो इसे मैं लिखूंगा x -7/2 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 7/2। वेन देखो बंधु, यहां पर कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई दोनों 0 है। इसे वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला कहते हैं। यहाँ कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई 0 है। तो जबकि वेन कैपिटल वाई इक्वल टू 0, देन कैपिटल वाई कितना है, तो वाई -1/4 है, यानी y -1/4 इक्वल टू 0 इम्प्लाई दैट y इक्वल टू 1/4। तो बंधु इंपॉर्टेंट पॉइंट आया 7/2 और 1/4। हमें पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग जाना है। कितना जाना है, तो हमें जाना है 7/2। तो हम स्मॉल एक्स लिखेंगे, सबसे पहले एक ओरिजिन देंगे और एक ही एक्सिस खींचना सुविधा के लिए, ताकि तुझे 12 बजे रात में भी दिखलाई दे दे। तो देखो x बराबर है 7/2, तो ओरिजिन से चलो 7/2 यूनिट, जाते 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 यही हो गया 7/2। तो यहां पर हो गया 7/2। अब देखो 7/2, सॉरी ये है 7/2। अब देखो यहां पर y कोऑर्डिनेट देखो, y कोऑर्डिनेट हमको 1/4 यूनिट ऊपर जाना है। तो यह इतना हो गया और हम 1/4, मैं इसे थोड़ा और क्लियर कट बता रहा हूं ताकि तुमको दिक्कत नहीं हो। देख लो बढ़िया ढंग से। ये हो गया तुम्हारा स्मॉल एक्स और ये हो गया तुम्हारा स्मॉल वाई, ये हो गया ओरिजिन। अब एक्स एक्सिस के लॉन्ग जाना है तुझे 7/2, तो ये हो गया है तुम्हारा 7/2 यूनिट। वाई एक्सिस के लॉन्ग जाना है 1/4, तो ये हो गया है 1/4। तो इसे हम कहेंगे 1/4। जब मैं आपको प्रोजेक्टाइल पढ़ाऊंगा तो पार्टिकल को इसी पाथ के लॉन्ग अगर हम प्रोजेक्ट करेंगे और सारा कुछ फिजिक्स में वहां पर एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट लेके बताऊंगा, जो कि वेक्टर का चीज है। लेकिन यहाँ पर आप ग्राफ देखें कैसे हम पैराबोला का ग्राफ खींच रहे हैं। मैं एक दो ग्राफ आपको और बता दे रहा हूं, इसे आप देखें। ये मैं आपको लास्ट ग्राफ बता रहा हूं, ध्यान पूर्वक देखें, कोशिश करें समझने का ताकि आपको कहीं दिक्कत नहीं हो। ये है, आप जरा गौर से देखो। मैं तीसरा ग्राफ खींच के बता रहा हूं। y इक्वल टू x² -3x +3। तो बंधु मैंने सबसे पहले बताया x के कोफिशिएंट का आधा कर दो। तो यहां से लिखोगे y
x का कोफिशिएंट -3 है तो उसका आधा -3/2 लिखो, होल स्क्वायर मार दो, +3 होगा। अब देखो ए स्क्वायर करेंगे तो इतना होगा, -2ab करेंगे तो -3x होगा, फालतू आ गया 9/4, तो इसे घटा दो, -9/4 लिख दो, और ये तुम्हारा हो जाएगा y इक्वल टू x -3/2 का होल स्क्वायर। 4 तिहाई 12, 12 में से 9 जाएगा 3, तो 3/4 हो जाएगा। अब इसे तुम लेफ्ट साइड में लाओ, -3/4, और ये हो जाएगा x -3/2 का होल स्क्वायर। अब बंधु मैंने आपको बताया कि इसे तुम कैपिटल Y मानो, तो ये हो गया कैपिटल Y, और इसे बताया कि तुम कैपिटल X मानो तो हो गया कैपिटल X का होल स्क्वायर। यहाँ पर X सेकंड डिग्री में है, Y फर्स्ट डिग्री में है, तो पाराबोला तो होगा ही, लेकिन पाराबोला किसके तरफ मुड़ेगा? फर्स्ट डिग्री को लोग कदर करते हैं। तो जरा फिर से देख लो, ये कैपिटल X है, ये कैपिटल Y है, तो x इक्वल टू 0 लेंगे तो बंधु y जो होगा वह 0 होगा, तो ये हो गया 0 0, इसे हम कहते हैं वर्टेक्स ऑफ द पाराबोला। और पाराबोला किसके तरफ मुड़ेगा? कैपिटल Y के तरफ। मैं इसे थोड़ा नीचे ही लिख देता हूं, मुझे दिक्कत ना हो। जीरो, x इक्वल टू 0 करते हैं तो y 0 होगा, पाराबोला कैपिटल Y के तरफ मुड़ेगा, इसे हम लोग कहते हैं अपटर्न्ड पाराबोला। ये हो गया पाराबोला। लेकिन आपका वही पुराना सवाल कि सर स्मॉल x स्मॉल y में खींचिए, तो मैं खींच रहा हूं, जरा गौर से देखें। वेन कैपिटल X इक्वल टू 0, यहां पर कैपिटल X 0 है, देन कैपिटल X हम माने हैं x -3/2 इक्वल टू 0, यानी स्मॉल x इक्वल टू 3/2। देन कैपिटल Y इक्वल टू 0, और कैपिटल Y हम माने हैं y -3/4, y -3/4 इक्वल टू 0, y इक्वल टू 3/4। तो बंधु मेरा इंपॉर्टेंट हो गया, x इक्वल टू है 3/2, y इक्वल टू है 3/4, x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, तो हम लोग इस प्रकार लिख लेंगे। x एक्सिस को अलोंग हमको पॉजिटिव में जाना है, यहाँ ओरिजिन चुन लेंगे, यहाँ पर y एक्सिस चुन लेंगे, स्मॉल y चुनेंगे, स्मॉल x चुनेंगे, और स्मॉल x के अलोंग जाएंगे 3/2 यूनिट, तो ये हो गया 3/2 यूनिट। y एक्सिस के अलोंग जाएंगे 3/4 यूनिट, तो यही वर्टेक्स हो गया 3/2 और 3/4 यूनिट। तो बंधु ये ग्राफ जो मैंने कैपिटल X कैपिटल Y में खींचा था, उसे स्मॉल x और स्मॉल y में कन्वर्ट कर दिया हूं। इस प्रकार मैं समझता हूं प्रोजेक्टाइल आप जरूर समझे होंगे। अब मैं इसे जब मैथमेटिक्स में पढ़ाऊंगा तो रेशा रेशा तो निकाल के बताऊंगा ही, लेकिन मैं आपसे कहता हूं बहुत से शिक्षक
पैराबोला पढ़ाते हैं, प्रोजेक्टाइल पढ़ाते हैं और बच्चों को प्रोजेक्टाइल खींचने का ग्राफ नहीं देते हैं। मैं इसे और विस्तृत में काइनेमेटिक्स में बताऊंगा, मोशन अलोंग एक्स एक्सिस में बताऊंगा, मोशन अलोंग वाई एक्सिस में बताऊंगा कि कैसे डिटेल में ग्राफ खींचा जाता है, कैसे पार्टिकल का पोजीशन, वेलोसिटी, ईटीसी निकाला जाता है। तो बंधु आज तो इतना ही होगा, लेकिन अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।